साहब हर कदम पे मौत का कुआं हम दागते हैं। शिकायत उन्होंने कई बार की, नगर निगम में क्या है बहुत दिन शिकायत की, कोई रिस्पांस नहीं आया। अब योगी जो मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी की सड़क खड्डा मुक्त होंगे। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। जिन देशों ने विकसित होने का तमगा हासिल किया, उनके विकास में बेहतर सड़कों की बड़ी भूमिका थी। इसलिए कई देशों ने डबल द स्पीड एंड ट्रिपल द इकोनॉमी का नारा दिया। लेकिन यह विडंबना है कि हमारे देश में हर रोज करीब 400 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। उत्तर प्रदेश हादसों के मामले में अव्वल है। अमूमन हर साल यूपी में 10 से 15 हजार लोगों की जान सड़क हादसे में जाती है। ये आंकड़े और हकीकत हैरान करने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार ने 15 जून तक सूबे की सभी सड़कों की मरम्मत के आदेश दिए हैं। इस फरमान के बाद राज्य की सड़कों की स्थिति को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको सूबे के अहम शहरों के सड़कों की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। एक बार खाली रोड बनी थी, उसके बाद दोबारा बनी नहीं। साहब हर कदम पे मौत का कुआं हम दागते हैं। शिकायत उन्होंने कई बार की, नगर निगम में क्या है बहुत दिन शिकायत की, कोई रिस्पांस नहीं आया। अब योगी जो मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी की सड़क खड्डा मुक्त होंगे। नोएडा बेशक अपनी स्थापना के 41 साल मना रहा हो, लेकिन यहाँ के कई इलाकों की सड़क दुर्दशा देखकर आप तरस खाने को मजबूर हो जाएंगे। योगी जी, आप भी देखिए 41 साल के नोएडा की ये तस्वीर। चमचमाते से शहर की ये बेनूर सी सड़कें हैं। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके उसी नोएडा की तस्वीरें हैं जिसकी स्थापना को 41 वर्ष हो चुके हैं। आए दिन इन सड़कों पर हादसे होते हैं, लेकिन इन्हें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। जो है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। कम से कम नोएडा की सड़कें देखकर तो ऐसा ही लगता है। रोड जो है मतलब अभी तो हर आदमी को दिक्कत हो रहा है चलने में। धूरा गर्दा तो उड़ ही रहा है, सबको परेशानी हो रहा है। कई महीनों पहले इस रास्ते को सड़क में बदलने के लिए यहाँ गिट्टियाँ डाली गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये रास्ता वैसा का वैसा ही है। हवा के साथ धूल मुफ्त में मिल रही है। गिट्टियाँ उछलकर कभी लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ती हैं, तो कभी बाइक सवार यहाँ हादसों का शिकार होते हैं। एप्लीकेशंस डाली हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बाइक वाले गिर जाते हैं चलते हुए, पत्थर लोगों के लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नोएडा में कहीं सड़क निर्माण का काम नहीं चल रहा। हम आपको सेक्टर 45 लिए चलते हैं, जहां बीते कई महीनों पहले सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया था। लेकिन अब तक इस सड़क का काम पूरा नहीं किया जा सका। स्थानीय लोग बताते हैं कि चौड़ीकरण के नाम पर अब से 6 महीने पहले इस सड़क के साथ क्या खेल खेला गया। दरअसल ये बात पिछले 6 महीने की है कि 6 महीने पहले कुछ थोड़े बहुत गड्ढे थे। उस गड्ढे को रिपेयर करने के लिए कंप्लेनें की गई थी, तो बल्कि गड्ढे रिपेयर करने की जगह पे और बोल रहे हैं कि सड़क जो है चौड़ा करना है, तो चौड़ीकरण के चक्कर में पूरी सड़क खोद दी। नोएडा की इन सड़कों की सूरत संवारने के लिए स्थानीय स्तर पर लगातार कोशिशें की गईं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही कहें या जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी, इन सड़कों का उद्धार नहीं किया जा सका। हम अलग अलग फोरम पे ग्रीवेंस डाल रहे हैं, कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, बट अभी तक कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। और इसका हेल्थ इम्पैक्ट भी बहुत है। वीकडेज पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो बहुत डस्ट आती है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं या घूम रहे होते हैं, वो डस्ट इनहेल कर लेते हैं, और वो हेल्थ इम्पैक्ट भी सही नहीं है उसका। सड़कों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ सड़कें अच्छी हैं, वहाँ विकास के रास्ते भी प्रशस्त होते हैं, प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन 41 साल के नोएडा की सड़कों का हाल न सिर्फ हादसों को न्योता देता दिखाई देता है, बल्कि इन सड़कों पर उड़ने वाली धूल खा खा कर लोग बीमार पड़ने लगे हैं। एक ऐसे ही शख्स से हमारी मुलाकात हुई जो हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। लास्ट वीक ही एडमिट हो गया था, एंड अब 1 हफ्ता यहाँ पर एडमिट रहने के बाद डॉक्टर्स ने
डायग्नोस किया कि ये डस्ट से और जो पॉल्यूशन से जो ये प्रॉब्लम हुई है चेस्ट लंग्स इन्फेक्शन की, ब्रोंकाइटिस उन्होंने बोला है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। तो ये डेली जो कम्यूट करना पड़ता है बाहर रोड से निकल के, रोड पे सारा डस्ट उड़ता है, 4 व्हीलर्स जब डस्ट उड़ाते हुए जाते हैं तो उसी की वजह से एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब वही डॉक्टर्स ने बोला है कि आप अवॉइड करिए डस्ट से, लेकिन अब ऑफिस जाना कम्यूट करना है तो फिर अवॉइड भी नहीं सकता, तो जब तक ये एक्चुअली रोड नहीं बनती। नई सरकार ने नोएडा की इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए उम्मीदें तो जगाई हैं, लेकिन महज उम्मीदें जगाने से कुछ नहीं होगा योगी जी। नोएडा तो कम से कम यही पुकार रहा है कि इन सड़कों की सूरत बदल दो योगी जी। जब अधिकारियों से नोएडा की खराब सड़कों पर सवाल किया गया तो अधिकारियों का कहना है कि एनजीटी द्वारा धुएं वाली मशीन को बैन करने की वजह से नोएडा की सड़कों का काम आधे में ही रोक दिया गया है, जिसके चलते काम पूरा करना मुनासिब नहीं है। अगर अधिकारियों की माने तो एनजीटी के साथ मीटिंग के बाद ही और उनके स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद और किसी तरह के क्लियरेंस मिलने से पहले काम पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। क्लियरेंस मिलने के बाद और आपसी सहमति के बाद ही प्राधिकरण द्वारा रुकी हुई सड़कों को काम पूरा किया जाएगा, साथ ही साथ गड्ढों का फिलअप किया जाएगा। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोएडा से सटे गाजियाबाद की सड़कों का हाल भी वही है। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी और सड़कों के किनारे कचरा एक तरह से गाजियाबाद शहर की पहचान भी बन गई है। गाजियाबाद की जनता भी सीएम योगी की ओर देख रही है। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की हैं। सड़क को देखिए, मौत को दावत दे रही हैं। हर कदम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के विजयनगर एरिया में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है विजयनगर गाजियाबाद की है और ये मेन NH24 से इस सड़क को जोड़ती है। लेकिन इस सड़क का अगर हाल आप देखेंगे, पिछले 6 महीने से ज़्यादा इस सड़क को टूटे हुए हो चुके हैं। अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। बारिश हो गई तो यहाँ का नजारा ऐसा होता है जैसे सड़क पर ही नाला बह रहा हो। नगर निगम से पूछिए तो पैचवर्क करने का दावा करता है, लेकिन जब लोग पूछते हैं पैचवर्क कहाँ हुआ है तो निगम के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि नगर निगम सड़कों का कितना ख्याल रखता है। सर तो बहुत टाइम से हो गया है सर, कम से कम 5-6 मंथ्स हो गए हैं सर इसको। रास्ते में दिक्कत होती है बहुत सारी, बच्चे भी यहाँ नहाते हैं जब निकलने की जगह नहीं, पानी भर जाता है जब बारिश पड़ती है। और ये सड़कें गाजियाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से सारी सड़कें जो मेन सड़कें हैं वो इस तरह से टूटी हुई हैं। चलते हैं किसी और सड़क की तरफ और दिखाते हैं उस सड़क का हाल आपको। विजयनगर के बाद अब गाजियाबाद के मिर्जापुर इलाके की सड़कों का हाल देखिए। पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क बनी है या सड़क में ही गड्ढे हैं। फिलहाल हम गाजियाबाद के मिर्जापुर की सड़क पर खड़े हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, ये सड़क खुद अपनी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से इस सड़क की हालत है। 2 साल हो गए कम से कम, और कितनी बार हम लोग कह चुके हैं कि भैया मिर्जापुर की सड़क बना दो, किसी भी अधिकारी के कान पर जूं नहीं चलती। अब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक तो सभी यूपी की सड़क खड्डा मुक्त होंगे, तो हम देखते हैं अधिकारी जो हमारे मिर्जापुर में कितना विकास कार्य कराते हैं। बारिश कभी भी हो सकती है, इसके बाद सड़कों पर पैचवर्क करा पाना संभव नहीं होगा। जलभराव के कारण ये गड्ढे और खतरनाक हो जाएंगे। कोई भी अधिकारी इधर नहीं आता है। पिछले 2 सालों से ये सड़कें टूटी हुई हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये इसी बात को बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार आ गई है और योगी ने ये वादा किया है कि 15 तारीख तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। तो ऐसे में देखना होगा योगी अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। खराब सड़कों के मामले में कानपुर की स्थिति गाजियाबाद से काफी ज्यादा खराब है। यहाँ की सड़कें सालों से टूटी पड़ी हैं। ना तो पिछली सरकार को इसकी फिक्र थी और ना ही नगर निगम ने सुधारने की कोशिश की। हालात ऐसे हैं कि एक गड्ढे से लोग निकलते हैं तो दूसरे गड्ढे में चले जाते हैं। सूबे के हर जिला मुख्यालय पर घूम आइए। कानपुर जिले की सड़कें कितनी खराब हैं, शायद ही किसी जिले में इतनी बदहाल सड़कें मिलेंगी। कानपुर के फजलगंज की ये तस्वीर है। एक गड्ढे से बचते बचते कब दूसरे गड्ढे में गिर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा।
एक ओर देश में विकास को और रफ्तार देने के लिए बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इसी विकास का पहिया हिचकोले खा रहा है। मैं इस समय कानपुर के फजलगंज इलाके में मौजूद हूं और आप यहां पर सड़कों का हाल देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पिछली सरकार ने कितना काम किया उसकी हकीकत सड़कों में बने गड्ढे बता रहे हैं। कई साल से यहाँ के लोग नगर निगम, स्थानीय विधायक और सांसद से शिकायत पर शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सड़कों के हालात में कोई सुधार नहीं होता। नतीजा ऊबड़ खाबड़ सड़क से ही लोगों को गुजरना पड़ता है। इसको हो गए 4 साल हो रहे हैं। एक बार खाली रोड बनी थी, उसके बाद दोबारा बनी नहीं। बहुत ज़्यादा ख़राब सड़क है भाई साहब, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है इधर पे। जब से सरकार बदली तब से कुछ उम्मीद करते हैं इनसे कि बनने की। यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता करना बेहद ही मुश्किल है। दरअसल खराब सड़कें सूबे के लिए एक सिरदर्द बन गई है। लोग इसे अब नासूर मानने लगे हैं और ये मानकर चलते हैं कि अब इसका कोई उपाय नहीं है। न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने पूरे कानपुर की सड़कों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कानपुर में बनी सड़कों से संतुष्ट हो। शिकायत उन्होंने कई बार की, नगर निगम में क्या है, बहुत दिन शिकायत की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दरअसल ये जो सड़क है ये कानपुर शहर से कानपुर साउथ को जोड़ती है। मतलब ये शहर बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से लाखों लोगों का रोज का आवागमन है। लेकिन इस सड़क की कितनी बार शिकायत की गई कि सड़क खराब है, लेकिन संबंधित विभाग है कि इस सड़क को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सूबे के निज़ाम बदले हैं, लोगों को ये उम्मीद बढ़ी है कि अब इस सड़क के हाल बदलेंगे और लोगों को इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट। हर साल ताजमहल को देखने के लिए सड़कों के जरिए पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। आगरा पहुंचने तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन शहर में दाखिल होते ही जर्जर सड़कें जी का जंजाल बन जाती हैं। आगरा दुनिया की पर्यटन राजधानी है। इस शहर में स्थित प्रेम की अनमोल इमारत देश का ताज है। देश की आन बान और शान होने के बावजूद आगरा की सड़कें खस्ता हाल हैं। सरकारी खजाने में सेंध के लिए अब दफ्तर की दीवालों की पर्देदारी नहीं चाहिए। इसकी बानगी बदहाल और जर्जर सड़कों पर बिखरी पड़ी है। हर साल जिले की 3000 किलोमीटर सड़कों की दशा सुधारने के लिए भारी भरकम बजट जारी होता है। टूटी, जर्जर और बदहाल सड़कों पर करोड़ों की काली परत चढ़ा दी जाती है और 3-4 महीने बाद फिर वही दास्तान दोहराई जाती है। सरकारें कितनी भी आएं और जाएं, पर ताजनगरी आगरा में एक बात कभी नहीं बदलेगी और वो बात है यहाँ के गड्ढे। जी हाँ, ताजनगरी आगरा में किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, आपको गड्ढे और सीवर खुला हुआ और सड़कों पर पानी जरूर दिखाई देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कहते हैं। अगर हम लगातार पिछले कुछ सालों की बात करें तो टीपी नगर के ऐसे हालात हैं जहाँ बद से बदतर हालात हैं और जो व्यापारी हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। हम इस समय खड़े हैं ISBT पर। मैं यहाँ थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि ISBT का ये वो रास्ता है जो कि टीपी नगर से होता हुआ और RTO ऑफिस की तरफ जाता है। यहाँ आप इस सड़क पर गड्ढे देख सकते हैं जिनसे बसें गुजरती हैं और ठीक पीछे अगर हम यहाँ की बात करें तो ये रास्ता हम नीचे ज़मीन पर आप देखते हुए चल रहे हैं कि ये रास्ता चलते हुए हम आगे चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और ठीक सामने जो है वो RTO कार्यालय है। जो गड्ढों की स्थिति टीपी नगर से यहाँ तक बराबर जो गड्ढों की स्थिति ऐसे बनी हुई है, इसमें कोई सुधार नहीं आया। पानी भर जाता और इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि अगर ड्राइवर सावधानी से गाड़ी नहीं चलाए तो पट्टा कमाने लेके सब जो बैठ सकता है। सड़क खराब होगी तो एक्सल भी टूट सकता है, टायर भी पंचर हो सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है, कमानी टूट सकती है। कितने सालों से देख रहे हो आप ये सब? 2-3 साल से देख रहे हैं। कोई ठीक होने का नाम नहीं। कोई। जिले में सड़कों की लंबाई 3500 किलोमीटर के लगभग है। 3000 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन पर पिछले 9 साल में किसी न किसी मद में खर्च हुआ है, वो चाहे रिपेयरिंग हो या फिर निर्माण कार्य हुआ। इन मार्गों में 1090 किलोमीटर सड़कें सीधे लोक निर्माण विभाग के प्रबंध में हैं, जबकि प्रादेशिक राजमार्ग के रूप में 148 किलोमीटर और जिला मुख्य मार्ग के रूप में 127 किलोमीटर की सड़कें चिन्हित हैं।
इन सड़कों के रखरखाव के लिए बजट जारी होता है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। ये समझ लो यहाँ नर्क हो जाता है अगर बरसातों में, ये समझो 1-1-2 फुट यहाँ पर पानी भर जाता है। नगर में ऐसी सड़कें हैं जो आज तक का निर्माण नहीं हुआ है, आज तक निर्माण नहीं हुआ है और कागजों में पता नहीं कितनी बार बन गई होंगी। और ये रोड इधर रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इधर हाईवे पे पता नहीं कितने आदमी मर गए उस दिन हैं, 15 आदमी मरे। हम लोगों ने मिलकर हवन कराया कि जिससे कि लोगों को आगे से ऐसा ना हो। आगरा पर्यटन का बड़ा केंद्र है। खराब सड़कों की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे न सिर्फ यहाँ आने जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि इससे सबसे ज्यादा परेशान स्थानीय लोग होते हैं। जब से ट्रांसपोर्ट नगर बना है तब से सड़क ही नहीं बनी यहाँ पे। यहाँ इतनी खुशहाली थी, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, सब कुछ थे, सब दिन ब दिन खत्म होते चले गए। पूरे टीपी नगर के हाल क्या है? पूरे टीपी नगर में भी वही हाल है। मेन रोड बना दी, अंदर की रोड पे कोई वो है नहीं, ना नालियाँ है, ना पानी की निकासी है, और दुकानों के अंदर पानी चला आता है बारिश में। लंबे अरसे से मांग की जाती रही है कि सड़कों के रखरखाव का जिम्मा कार्यदायी संस्था और बनाने वाले ठेकेदार की होनी चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव और सड़कों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार के रुकने पर ही इन सड़कों की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी सड़कों की स्थिति ज्यादा खराब है। वाराणसी के कई इलाकों में तो सड़कों के सितम से लोग कई सालों से परेशान हैं। योगी सरकार ने बनारस की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए 15 जून की डेडलाइन तो तय कर दी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। शहर की ज्यादातर सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। जिम्मेदार अफसर तय समय में काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसे नामुमकिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 112 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं शहर में और लगभग 1000 किलोमीटर नगर निगम की हैं। तो इनके लिए 15 जून तक प्रत्येक स्थिति में इन्हें गड्ढा मुक्त किया जाना है और इस दिशा में कार्य शुरू हो गया है। इसकी साप्ताहिक समीक्षा मेरे द्वारा और मंडलायुक्त के द्वारा की जा रही है और इसको निश्चित रूप से, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, इसको 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर लिया जाएगा। सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए अभी बजट ही जारी नहीं हुआ है। बजट जारी होने के बाद विभागीय हिलाहवाली न हुई तो टेंडर प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। फिर काम कराने के लिए 1.5 महीने से भी कम समय बचेगा। इतने सीमित समय में सड़कों की मरम्मत का काम मुश्किल लगता है। नई सरकार के इस ऐलान से स्थानीय लोग तो खुश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद बेहद कम लगती है। प्रदेश की नई सरकार का दावा है कि 15 जून तक प्रदेश की सारी सड़कों के जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से भर दिए जाएंगे। इस वक्त हम वाराणसी के लालपुर इलाके में हैं और इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं। जहां तक नज़र जा रही है, सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं, बल्कि सड़क नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क यहां पर नज़र आती है। और ये हाल इस सड़क का आज से नहीं, लगभग 3 साल से यही हाल है इस सड़क का। हम तो इंतज़ार में तो जी रहे हैं, आज 5 साल 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आज 15 जून, अब 15 जून तो 2 महीने 3 महीने बाद ना आएगा कि आ जा रहा है, तब ले आज भी हम गर्दा खाएंगे। कभी सही नहीं हुआ, 5 साल हो गया। बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट उड़ता है, डस्ट उड़ते सर इतना ज़्यादा हम लोग का हालत ख़राब है, तो कहने बात है। ये पूरा पांडेपुर से लेके लालगंज तक पूरा ख़राब है। बहुत दिनों से ऐसा है, आज तक यहाँ हाथ ही नहीं लगा रोड पर। और जो है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट वगैरह अधिकांश करके होती है। रोड पर जो गिट्टियाँ है टायर से छटक करके किसी के हाथ में, पैर में, आँख में, शीशे पर दुकानदारों का लग जाती है, नुकसान हो जाता है। अन्य दिन हमेशा गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट वगैरह संभावना बना रहता है। सड़कों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने 38 करोड़ 37 लाख रुपए का कार्य प्रस्ताव तैयार किया है। जिले में पीडब्ल्यूडी की 2342 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें 1400 किलोमीटर सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। जिले में पीडब्ल्यूडी की 1653 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि 689 किलोमीटर सड़क शहरी क्षेत्र में है। यहाँ पर आप साइकिल लेके आती हो, स्कूल भी जाती होगी, कितनी परेशानी होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आने जाने में। ऐसा डर भी लगता है कि गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ की सड़कें बहुत दिन से खराब है, बनवाई नहीं जाती हैं और बहुत भी प्रॉब्लम होती है। लोग आते हैं जाते हैं, डर लगता है। देखिए, जो छोटी बच्ची ये बता रही है कि सड़क पर कितनी परेशानी है, गड्ढे हैं। जब वो स्कूल जाती है तब इसे लगता है कि कब वो गिर जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पर। और यहाँ के लोग जो है वो भी लगातार ये बता रहे हैं
कि भले ही मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया हो, पर जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि इस सड़क के अच्छे दिन जल्दी आ पाएंगे। सड़कों की बदहाली की ये तस्वीर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की है। शहर के तमाम हिस्सों में सड़कों का वजूद खत्म हो चुका है और इससे उड़ने वाली डस्ट से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी में सड़कों की हैरान करने वाली हकीकत, पेश करती हमारी ये रिपोर्ट। कहा जाता है तरक्की सड़कों से होते हुए आती है, यानी जितनी अच्छी सड़क उतनी शानदार तरक्की। विकास की डोर सड़कों की हालत से जुड़ी होने के बावजूद यूपी की राज्य सरकारें इसकी उपेक्षा करती रही हैं। बेहतर सड़कें ना होने के कारण ग्रामीण इलाकों के विकास में भी दिक्कत आती है। गांवों में ना तो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था का लाभ मिल पाता है और ना ही विकास कार्यों की गति तेज हो पाती है। इसीलिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सड़कों की बेहतरी पर काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और जो सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी वो बरसात के बाद भी गड्ढा मुक्त ही रहेंगे। केवल दिखावा नहीं है, वास्तव में सभी रोडें चिन्हित हो गई हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग की हो, चाहे ग्राम विकास विभाग की हो, चाहे मंडी की रोड हो, चाहे नगरीय रोड हो, जिला पंचायत की रोड हो, सभी रोडों पर काम शुरू हो गया और हमको लगता है कि 15 जून से पहले सब काम पूरा हो जाएगा। यूपी में सड़कों और यातायात की स्थिति को एक आंकड़े से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में देश में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। 2015 में देश भर में 1,46,000 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई। इसमें 16,284 का आंकड़ा सिर्फ यूपी का है। सूबे की पूर्व समाजवादी सरकार ने जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने की बात कही, आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए खुशहाली लाने की बात कही, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। ये एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल एक्सपेंडेबल टू 8 लेन सबसे महत्वपूर्ण सड़क होगी, जहां खुशहाली का रास्ता खुलेगा। सही कहा है लोगों ने कि जिस समय स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो उसी लेकर के इस खुशहाली की ओर हम लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 7,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, 7,500 किलोमीटर के स्टेट हाईवे हैं। जिलों को जोड़ने वाली सड़कें 39,000 किलोमीटर की हैं, जबकि गांव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों का जाल 1.38 लाख किलोमीटर का है। आज भी यूपी में करीब 4,000 ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं है और वहां सड़कों के नहीं होने से एजुकेशन, मेडिकल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक बार खाली रोड बनी थी, उसके बाद दोबारा बनी नहीं। साहब हर कदम पे मौत का कुआं हम डाकते हैं। शिकायत उन्होंने कई बार की, नगर निगम में क्या है बहुत दिन शिकायत की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी की सड़कें खड्डा मुक्त होंगे।